हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा पहला लॉन्ग फॉर्म वीडियो है। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। आज रात को यूएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल का सेकंड लेग है, आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड। आर्सेनल 3-0 से लीड कर रही है एग्रीगेट स्कोर पे। जब फर्स्ट लेग हुई तब से लोगों के दिमाग में चल रहा है कि क्या रियल मैड्रिड कमबैक कर पाएगी, क्या ये सच में पॉसिबल है। देयर इज नो डाउट रियली डिफिकल्ट, आसान नहीं होने वाला है। लेकिन इफ द क्वेश्चन इज क्या ऐसा कमबैक पॉसिबल है, तो द आंसर इज यस, ऐसा कमबैक पॉसिबल है क्योंकि ये कमबैक हो चुका है। चैंपियंस लीग की हिस्ट्री में बहुत सारे मैजिकल नाइट्स हो चुके हैं, लेकिन जो चीज 7 मई 2019 को हुआ था दैट वाज नेक्स्ट लेवल। बार्सिलोना पहला लेग 3-0 से जीत चुकी थी। मेसी ने अपनी जादुई करतब कर दी थी और लिवरपूल के लिए कमबैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। एटलीस्ट बहुत डिफिकल्ट तो हो ही गया था। लेकिन लिवरपूल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। बिना मोहम्मद सलाह और फर्मिनो के उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। ये फुटबॉल की सबसे बड़ी कमबैक स्टोरी, द एनफील्ड मिरेकल। तो कहानी की शुरुआत होती है 1 मई 2019 को, जब एफसी बार्सिलोना होस्ट कर रही थी लिवरपूल एफसी को। ये मैच द आइकॉनिक कैंप नो में हो रहा था। लिवरपूल बहुत जबरदस्त खेल रही थी, लेकिन वो गोल स्कोर नहीं कर पाई और इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी, क्योंकि फिर बार्सिलोना ने बहुत कुछ जादुई कुछ कर दिया। 20th मिनट पे लुइस सुआरेज ने अपने पुरानी टीम के अगेंस्ट पहला गोल स्कोर कर दिया और बार्सिलोना को लीड दे दी। फिर सेकेंड हाफ में मेसी ने बार्सिलोना की लीड डबल कर दी। 82nd मिनट में वो उनका आइकॉनिक गोल फ्री किक स्पॉट से, वो शायद उनके करियर का वन ऑफ द बेस्ट गोल्स था। फाइनल विसल बज गई और बार्सिलोना 3-0 से जीत गई। लिवरपूल के मैनेजर यूर्गेन क्लॉप ने अपने टीम से बस एक ही चीज बोली, बिलीव। लेकिन तभी लिवरपूल के पास आई बहुत बड़ी बैड न्यूज। मोहम्मद सलाह और रॉबर्टो फर्मिनियो दोनों इंजरी की वजह से अगली मैच से बाहर हो गए थे। अब बड़े नामों में बचा सिर्फ एक, सादियो माने, और सादियो माने के साथ कुछ नए यंग हीरोज। उधर बार्सिलोना के फैंस पहले सेलिब्रेशंस में लग गए थे। उन्हें लग रहा था अभी कुछ नहीं हो सकता, लिवरपूल तो गई, हम तो फाइनल पहुंच गए। उन्हें यह नहीं पता था कि एनफील्ड पे कुछ हिस्ट्री लिखी जाने वाली है, एक ऐसी रात जो हमेशा के लिए यादगार बन जाएगी। सेकेंड लेग शुरू हो गया और लिवरपूल ने पहले मिनट से ही बार्सिलोना पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया। 7th मिनट पे बार्सिलोना के डिफेंस ने कर दिया एक बहुत बड़ा एरर और दिवॉक ओरिजी ने गोल स्कोर कर दिया। लिवरपूल को मैच डायरेक्टली जीतने के लिए अभी चाहिए थे 3 और गोल और एनफील्ड में अब जोश आ गया था। मेसी और सुआरेज को गोल स्कोर करने के बहुत ज्यादा मौके मिले, लेकिन लिवरपूल के गोलकीपर एलिसन बेकर ने जबरदस्त गोलकीपिंग करके सब बचा लिया। फिर सेकंड हाफ में यूर्गेन क्लॉप ने कर दिया एक बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूशन। जॉर्जिनियो वाइनाल्डुम को सब इन कर दिया। 54th मिनट में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने एक बहुत जबरदस्त क्रॉस दिया और लिवरपूल ने एक और गोल स्कोर कर दिया। और सिर्फ 2 मिनट बाद एक और गोल। एग्रीगेट स्कोर अभी 3-3 हो चुका था। एनफील्ड स्टेडियम में इंसान बहरा हो जाए इतना शोर था। और अभी एक बात बहुत क्लियर थी, एफसी बार्सिलोना ने पैनिक बटन प्रेस कर दिया था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी किया क्या जाए, उनके साथ हो क्या रहा है। और फिर आया वो मोमेंट जो फुटबॉल हिस्ट्री में एक बहुत ज्यादा आइकॉनिक मोमेंट बन चुका है। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने लिया एक क्विक कॉर्नर, एक जीनियस मूव, और फिर से दिवॉक ओरिजी ने स्कोर कर दिया। बार्सिलोना को समझ नहीं आया क्या हुआ, लिवरपूल अभी आगे जा चुकी थी। एनफील्ड पागल हो चुका था। यूर्गेन क्लॉप इधर उधर दौड़ रहे, प्लेयर्स दौड़ रहे, बार्सिलोना के फैंस और प्लेयर्स दोनों टोटली स्टन्ड। जब रेफरी ने फाइनल विसल बजाई, लिवरपूल ने कर दिखाया था वन ऑफ द बेस्ट कमबैक्स इन हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। बार्सिलोना पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेसी हक्का बक्का रह गए थे और वेल्वेर्दे की जॉब खतरे में थी। आगे जाकर लिवरपूल ने उस सीजन में फाइनल भी जीत लिया। अगर आप लिवरपूल का लोगो ध्यान से देखो तो उस पे एक स्लोगन लिखा रहता है, यू विल नेवर वॉक अलोन, और उन्होंने वो चीज उस सीजन में प्रूव कर दी। उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये सिर्फ एक चैंट या स्लोगन नहीं है, ये उनका माइंडसेट है। फुटबॉल में बहुत सारे लेजेंडरी नाइट्स हो चुके हैं, लेकिन एनफील्ड में उस दिन जो हुआ दैट वाज जस्ट वाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर कीजिए और हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका फेवरेट कमबैक मोमेंट कौन सा है। थैंक यू सो मच।